अभी देखो मेरी इक्लॉन फॉर्म अचीव हो गई है। ये नीचे वाला ट्राइंगल जीरो करना था वो तो अब मैं सीधा बोल सकता हूँ कि इसकी रैंक 2 है। ठीक है। नहीं, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज काउंट करेंगे। नंबर ऑफ नॉन जीरो नंबर। हाँ हाँ हाँ। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। अगर हम रो ऑपरेशन कर रहे हैं, रो के ऑपरेशन कर रहे हैं तो रो में क्लियर है। आगे बढ़े। एक क्वेश्चन मैं चाहता हूँ आप एक क्वेश्चन मैं चाहता हूँ आप करो। ओके, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ इसी में, आपको रैंक फाइंड करनी है। ठीक है। 135 -3 4 0 3 2 1। आपको रैंक फाइंड करनी है इसकी। आपको खुद नहीं कर रहे हैं, मुझे बताना है क्या करना है, ताकि मैं आपको तुरंत बता सकूं कहाँ गलती है। ठीक है। 135 माइनस। लिसन, यहाँ पे हमको R3 -3 R1 करना होगा, तभी तो वो 1 × 3। लिसन लिसन, मैं बोल रहा हूँ कि या तो फिर इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो। समझ रहे हो। R2 को R3 में जोड़ दो, तो ये जीरो हो जाएगा अपने आप। या तो फिर आपको R1 से करना है तो आपको 3 × R1 घटाना होगा। क्लियर है। तो मैं क्या करना पसंद करूंगा, मैं जोड़ना पसंद करूंगा, ऐड करना पसंद करूंगा। तो मैं कर रहा हूँ R3 प्लस R2। ठीक है। 135 -3 4 0 0 6 1। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब मैं इसको जीरो बनाने की कोशिश करूंगा। अब मैं इसको जीरो बनाने की कोशिश करूंगा। तो मैं एक ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा कि R2 -3 R1। R2 -3 R1। आप तो पूरा मुझसे ही करा रहे हो, मुझे ये तुमसे करवाना था।
R2 माइनस 3R1, 3R1। हाँ 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 हाँ। जो सिंपल है, जो सिंपल लगता है मुझे, जो देखो इस समय एडिशन करना सिंपल था। अब मुझे इस पर हर एक टर्म के साथ, अगर मुझे तुम बोल रहे हो कि हर एक टर्म के साथ थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ता, हर एक टर्म के साथ थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ता और उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, तो वो बड़ा हो जाता। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट ऐड करना सिंपल है, थ्री को इससे ऐड किया जीरो, टू को इससे ऐड किया सिक्स, जीरो को वन से ऐड किया वन। तो जो मेथड सिंपल होता है, देखो आपको, देखो आपको क्या करना है, थ्री टू को वन बनाना है, आपको टू को वन बनाना है, तो आपके पास 10 तरीके हो सकते हैं। या तो फिर आपको माइनस वन करना है, या आपको डिवाइड बाई टू करना है। जो सिंपल लगेगा आपको, जो सिंपल लगता है आप उस तरीके से इसको वन बना सकते हैं। आर यू गेटिंग क्लियर? जो आपको सिंपल लगता है, जो आपको सिंपल लगता है, जिसमें जिसमें काम हमको कम करना पड़े। हाँ, माइनस थ्री, नहीं, हमने ऑपरेशन, क्या क्या क्या, हाँ 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 हाँ। लेकिन हम उसको यहाँ पे नहीं लिख सकते। हाँ हाँ, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। उसको, आप उसको ब्रैकेट में यहाँ पे ब्रैकेट बना के दिखा सकते हो। हाँ हाँ, माइनस फाइव, माइनस फाइव, माइनस फाइव, माइनस फाइव, माइनस नाइन प्लस, लिसन, आपने माइनस तो पहले ही ले लिया ना फॉर्मूले का, आपने माइनस थ्री से मल्टीप्लाई किया है, ना कि प्लस थ्री से। हम्म।
अब मैं देखो मुझे ट्राइंगुलर बनाना है तो मैं इसको जीरो करने की कोशिश करूंगा, इसको जीरो करने की कोशिश करूंगा। ये ट्राइंगल बोला है, इसको ट्राइंगल बोलेंगे ना हम लोग, इसको ट्राइंगल बोलेंगे, इस टाइप का ट्राइंगल है, लोअर ट्राइंगल है। ये इस टाइप के जीरो होने चाहिए, इस टाइप के जीरो होने चाहिए। राइट एंगल व इस डायरेक्शन में, इस टाइप, इस वाले को जीरो करना है। हाँ, बताओ क्या करोगे? नहीं आ रहा है, देखो। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे -5 से डिवाइड कर देंगे R2 में। मैं R2 में -5 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। मैं R2 में -5 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, ये डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये बन के ही आएगा। यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे वन, -5। वन, टू, थ्री। हाँ, ठीक है। अब मैं कौन सा परफॉर्म करूंगा? अब मैं करूंगा कि R3 -6 R2। अगर मैं R1 करता हूँ तो यहाँ पे ये वाला जो जीरो बनाया था, जो मैंने मेहनत की थी, वो सब बेकार हो जाएगी। अगर मैं R1 वाली टर्म यूज करता हूँ तो वो ये वाला टर्म यहाँ पे आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट में या सब्ट्रैक्ट करूंगा तो भी आएगा, ऐड करेगा करूंगा तो भी आएगा। ठीक है, तो मुझे इस वाले टर्म से कुछ नहीं करना है, सारा काम R2 से ही करना होगा। तो मैंने ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। क्लियर है? माइनस माइनस आर R3 -6 R2, R3 -6 R2।
आप बताइए। 135। सेकेंड टर्म आएगी 6। आर टू को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -6 से। R2 -6 R2। आप बताओ। 0 -6 18। 0 1। आपको मैं एक सजेशन देता हूँ। आपको ट्वेल्थ की जो बुक है मैथमेटिक्स की, आपको एक बार उसे देखना होगा, क्योंकि अगर आप इसमें इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो आपकी क्लास, मतलब जो क्लास है वो काफी, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको एक बार ट्वेल्थ क्लास का जो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट जो चैप्टर है उसको देखना, एक बार पढ़ना, समझ में नहीं आता मुझसे पूछ लेना थोड़ा सा। लेकिन अगर आपको इन चीजों में प्रॉब्लम आ रही है तो आपका जो कोर्स है वो बहुत टाइम बाद पूरा हो पाएगा। आप पहले मल्टीप्लाई कर रहे हो कैलकुलेटर से, ये सारी हवा में हो जानी चाहिए। और आपका गलत भी है ये आपका जो आपने बताया, फिर भी गलत है, आपने इतना टाइम लगाया तो भी गलत है। आप सुनो मेरी बात। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 135,013। और मैंने आर थ्री में परफॉर्म करा है ऑपरेशन। और R3 में क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया है कि मैंने R2 को जो था उसको 6 से मल्टीप्लाई किया, 0 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 0 0। और लास्ट में क्या आएगा, 1 नहीं आएगा। मैंने इसको किससे 6 नहीं है, 18 माइनस 1 -18 कितना आएगा, -17 आएगा। -17 आएगा, एम आई राइट? ठीक है। ये मेरी रो जीरो नहीं हो रही है, कोई सी भी रो जीरो नहीं हो पा रही है, तो इसकी जो रैंक है वो 3 है। क्लियर है? आगे बढ़े? चलो आगे करते हैं। एक होमवर्क से लिखो एक क्वेश्चन जो आपको करना होगा। ठीक है। ओके, so that's a disadvantage you have to. ओके, लेकिन ये काफी इम्पोर्टेंट है इस समय। अगर आपको बेसिक नहीं है तो आप ये नहीं कर पाओगे। आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता करने का। ओके, तो आपको इसको ये आप होमवर्क करना है, आपको इसकी रैंक फाइंड करनी है। क्लियर है? अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कैन आई रन दिस?
ठीक है। तो सबसे पहले इसमें दो केस होते हैं, एक होमोजीनियस एक नॉन होमोजीनियस। ठीक है। हाँ, तो लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम पहला केस पढ़ेंगे कि होमोजीनियस। तो हमें इस केस में हमें इस टाइप के जो इक्वेशन मिलेगी। तो नोट मत करो, मैं आपको नोट दे दूंगा, आप समझ लो। ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका जो ये सिस्टम है, जैसे ये सिस्टम, जैसे आपके पास एक से ज्यादा इक्वेशंस हैं, लगभग एन इक्वेशंस हैं। ठीक है। तो आपको एक बात तो क्लियर होगी कि अगर मुझे इस इक्वेशन, एक सेकंड, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हो? बताइए एक्स वाई की वैल्यू। एक्स अगर वन लेता हूँ, लिसन 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 लिसन, मुझे आपसे सॉल्व नहीं करवाना था, एक्चुअली मुझे कॉन्सेप्ट पूछना था आपसे कि आपको कॉन्सेप्ट आता है या नहीं आता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे दो अननोन है, मेरी बात सुनो, तो छोड़ दो अभी, मेरे मेरे मेरी बात सुनो। यहाँ पे दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल है एक्स और वाई। ठीक है। और आपके पास इक्वेशन कितनी है? एक ही इक्वेशन है, इक्वेशन एक ही है और वेरिएबल दो हैं। तो आप क्या, मैं क्या, कोई भी मैथमेटिशियन इसको सॉल्व नहीं कर सकता। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर हमारे दो वेरिएबल है तो हमें एटलीस्ट दो इक्वेशन चाहिए इसको सॉल्व करने की। ये बात क्लियर हो रही है? तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मुझे एटलीस्ट दो इक्वेशन की जरूरत होगी। क्लियर है? अगर तीन होती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि ये है 6 और ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो मैं इसे आसानी से सॉल्व कर दूंगा। अगर एक और इक्वेशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, उस इक्वेशन से मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। तो मुझे दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट दो इक्वेशन की जरूरत है। क्लियर है ये बात? हाँ। तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अब इसमें अगर n नंबर ऑफ वेरिएबल है, x1 x2 x3 x4 अप टू xn, तो मुझे नॉट इनफाइनाइट, मतलब फाइनाइट ही आएगा, इनफाइनाइट आपके सिलेबस में नहीं है। लगभग तीन या चार का आएगा, आपके पास तीन से ऊपर भी नहीं जाएगा, सिर्फ यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपके जो सिलेबस। ठीक है।
तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आपके पास मान लेते हैं n वेरिएबल है, तो आपको कम से कम n से ज्यादा n या n से ज्यादा नंबर ऑफ इक्वेशंस चाहिए। ये बात क्लियर है? दिस इज कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, नॉट फ्रॉम योर सिलेबस दिस टाइम, बस लेकिन पता होना चाहिए ये चीजें सिंपल। ठीक है? दिस इज होमोजीनस, व्हाई दिस? बिकॉज राइट हैंड साइड जीरो है, दैट मेक इट होमोजीनस। जो मैंने पहली क्लास में बताया था कि राइट हैंड साइड अगर इक्वेशन के अगर जीरो होता है तो हम उसे होमोजीनस इक्वेशन बोलते हैं। अब ये लीनियर है तो हम इसको लीनियर होमोजीनस इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है? तो अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरी जो ये है कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है इसको मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख रहा हूँ यहाँ पे। मैं जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स को बोला जाता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और जिसको यूजुअली ए से डिनोट किया जाता है। इसमें मैं लिखूंगा A1, A2, A3 अप टू AN, B1, B2, B3 अप टू BN, और अप टू अल्फा एन, अल्फा 2n, अप टू अल्फा। ठीक है? तो इसको बोला जाता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है? और एक होती है वेरिएबल मैट्रिक्स जिसको डिनोट किया जाता है एक्स से, जिसकी वैल्यू होती है x1, x2, x3 अप टू xn। ठीक है? और एक होता है बी मैट्रिक्स जो राइट हैंड साइड वाली है जिसकी वैल्यू जीरो ही है। इस वाली उससे बनती है मैट्रिक्स जिसकी वैल्यू इस समय जीरो है। क्लियर है? अब अगर मैं इसको ए को एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मेरा ये सिस्टम वापस आ जाएगा? ये दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, A1 मल्टीप्लाई बाय x1, A2 मल्टीप्लाई बाय x2, A3 मल्टीप्लाई बाय x3 अप टू AN मल्टीप्लाई बाय दिस। दूसरी जो इक्वेशन बनेगी वो B1 मल्टीप्लाई बाय B2, B1 मल्टीप्लाई बाय x1, B2 मल्टीप्लाई बाय x2, B3 मल्टीप्लाई बाय x3। तो मेरी ये वापस आ जाएगी। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये लिख सकता हूँ AX इज इक्वल टू जीरो, लिख सकता हूँ। अगर मैं ए मैट्रिक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरा ये सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन क्रिएट हो जाता है। क्लियर है? तो दिस इज notation to represent the homogeneous linear equation। ठीक है? अब हम इसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे कि इनके सॉल्यूशन कैसे होते हैं, कौन कौन सी कंडीशन होती है, वो सारी चीजें। ठीक है? तो कैन आई रन दिस? तो देखो तीन केस बनते हैं। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट? यस, दैट। ओके, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो होमोजीनस लीनियर इक्वेशन होती है उसकी एटलीस्ट वन सॉल्यूशन जरूर होता है। देखो, हाँ वो कंसिस्टेंट जरूर होता है। हाँ, लिसन मी मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, तो मेरी बात सुनो। अगर मैं बोलता हूँ कि x1 कॉमा x2 कॉमा x3 अगर मैं जीरो पुट करता हूँ, x1 x2 x3 मैंने तीनों जीरो पुट कर दिए, तो जीरो बराबर जीरो हो जाएगा। जीरो बराबर जीरो हो जाएगा। तो एक सॉल्यूशन मेरा आ गया कि x1 x2 x3 किसी भी होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन जरूर होगा। तो होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन कैन नॉट बी इनकंसिस्टेंट।
होमोजीनस लीनियर इक्वेशन कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि उसका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन जरूर होगा, जो कि x1 x2 x3 बराबर 0। क्लियर है? ठीक है। अब अब बात करते हैं कि अगर मैं बोलता हूँ तीन केस होते हैं कि कंसिस्टेंट, तो इट सॉरी नॉन कंसिस्टेंट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट कैन नॉट बी नॉन कंसिस्टेंट। ठीक है। उसके बाद कंसिस्टेंट के दो केस होते हैं। कंसिस्टेंट के दो केस होते हैं कि सिंगल सॉल्यूशन, फाइनाइट नंबर, देखो एक होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। और दूसरा केस होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसमें होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब है सारे सॉल्यूशन 0 0 0, तो इनकंसिस्टेंट नहीं होगा। होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकता है, ये ट्रिवियल सॉल्यूशन जरूर होंगे। ठीक है। अगर हमारी जो रैंक है इसकी, अगर हमारी जो रैंक है एक ही रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आती है, अगर हमारी एक ही रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आती है, तो हम बोलेंगे कि उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है। अगर उसकी रैंक n नहीं आती है, तो हम बोलेंगे उसके ट्रिपल सॉल्यूशन। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इफ रैंक बराबर, ये मैं समझा दे रहा हूँ, आप इससे नोट कर लेना, नोट से। ठीक है। आई थिंक यू आर गेटिंग लेट। अच्छा, तो मैं पढ़ाने के लिए और कुछ भी लेके आया था, लेकिन आपका टाइम ओवर हो चुका है, राइट? तो आपको मैं मतलब आपको और कुछ भी पढ़ाना था, जो जो टॉपिक मैं चूज करके आया था। ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि कोई सजेशन क्लास में। सोनू, सोनू, सोनू। तो मैं ये बोल रहा था, हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि एनी सजेशन फॉर द क्लास सो दैट वी कैन वर्क more efficiently or productively.
प्रोबेबिलिटी है लास्ट में, प्रोबेबिलिटी, फोर्थ यूनिट प्रोबेबिलिटी। अब मैं आपको बता देता हूँ जो आपने मुझे स्टेप सेंड किया। लास्ट लास्ट वाला फोर्थ यूनिट प्रोबेबिलिटी है आपकी। हाँ,